बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। से एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन 1 और 2 आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, गिवन डैन 1 हेक्टर इक्वल्स टू 2.5 एकड़। ठीक है, ये यूनिट्स आ जाती हैं मैयर की में। आई थिंक मैयर की यूनिट्स हैं 1 हेक्टर इक्वल्स टू 2.5 एकर्स। ड्रॉ हेक्टर एकड़ ग्राफ। आपने हेक्टर एकड़ ग्राफ ड्रॉ करना है 2H का, 2 हेक्टर का, 4 और 8 का। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1 हेक्टर किसकी इक्वल है 2.5 एकड़ की इक्वल्स है। ठीक है, ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन 1 और 2 की तरह ही है। अब हमने 2 फाइंड करना है तो 2 हेक्टर इक्वल्स टू 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब ये जो हेक्टर है इस हेक्टर की जगह हमने ये वाली हेक्टर की वैल्यू पुट करनी है तो 2.5 एकड़ आ जाएगा। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई 2.5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5 एकड़ आ जाएगा। 2 हेक्टर इक्वल्स टू, अब ये फर्स्ट वाली वैल्यू आ गई, ये आपके पास सेकंड वैल्यू आ गई। अब इन्होंने बोला हुआ है आपने 4 हेक्टर का भी फाइंड करना है तो 4 मल्टीप्लाई हेक्टर की जगह आपने 2.5 पुट करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 2.5 तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 एकड़ आ जाएगा। ठीक है, 4 हेक्टर। ठीक है, ये हेक्टर की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। और अब हमने किसकी फाइंड करनी है 8 हेक्टर की फाइंड करनी है तो 8 मल्टीप्लाई इस हेक्टर की जगह आपने क्या पुट करना है 2.5 तो 2.5 एकड़ मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 मल्टीप्लाई 2.5 इक्वल्स टू 20 तो 8 हेक्टर किसकी इक्वल आ गए 20 एकर्स के आगे। ठीक है, ये हम यूनिट को कन्वर्ट कर दिए यहाँ पर, मतलब हेक्टर को हमने किस में कन्वर्ट किया एकर्स में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। जीरो जो 1 2 वाली में वैल्यू हों तो उनको आप यहाँ पे लिख लिया करें, ये हेक्टर आ जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा एकर्स आ जाएगा। अब ये 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है 8 से जा रहा है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 2 2 का डिस्टेंस रख लेते हैं 2 4 आप 1 2 3 4 5 6 7 8 उस तरह भी लिख सकते हैं, नहीं तो 2 2 का डिस्टेंस कर लेते हैं 2 4 6 8 और 10 यहाँ तक लिख लेते हैं। अब ये देखें ये 2.5 है, ये भी आपके पास 5 है, ये 10 है और ये 20 है, तो इसका मतलब है ये 20 तक जा रहा है। तो हमने क्या करना है यहाँ पर 5 का रख लेते हैं 5 10 15 20। ठीक है, आप 2 2 का भी ले सकते हैं लेकिन वो बहुत लंबा ऊपर तक चला जाएगा। हमने क्या किया 5 5 का इनका दरमियान 5 का डिस्टेंस रखें। अब सबसे पहले देखें 1 हेक्टर किसकी कुल, अच्छा एक और आप यहाँ पर पहले वैल्यू देख लें कि आपके पास ड्रॉ हेक्टर एकड़ ग्राफ 2H का, तो मतलब इसका हमने 1H का यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ नहीं करना। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1H का नहीं ड्रॉ होगा, 2 का होगा, 4 का और 8 का होगा। जिस तरह क्वेश्चन में बोला हुआ 2 का ड्रॉ करें 4 और 8 का, तो हमने किसका ड्रॉ करना है 2 का 4 का और 8 का ड्रॉ करना है। अब 2 हेक्टर किसकी इक्वल है 5 के, तो 2 हेक्टर किसकी इक्वल है, ये 2 इधर से 2 लें और इधर से 5 ले लें। तो फिर उसके बाद 4 किसकी इक्वल है 10 के, 4 ये 10 का आ जाएगा, 4 इधर से 10 का इधर से, और 8 किसकी इक्वल है 20 के, तो 8 यहाँ से लेकर जाएं और ये इधर से 8 आएगा और इधर से 20 आएगा। तो इन तीनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लेने हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। जिसका क्वेश्चन नंबर 4 है कन्वर्ट द टेम्परेचर सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। ठीक है, हम टेम्परेचर की यूनिट है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, दो टेम्परेचर की यूनिट है। अब ये कह रहे हैं कि हमने क्या करना है कन्वर्ट करना है सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। जिस तरह ये सेल्सियस गिवन है इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास ये फ़ारेनहाइट का फार्मूला है। ठीक है, तो अगर ये आपके क्वेश्चन में ये फार्मूला गिवन ना हो तो आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, नहीं तो ये आपकी फ़िज़िक्स अगर फ़िज़िक्स की बुक में भी ये आपके पास फार्मूला गिवन है। ठीक है, तो आपके पास फॉर एग्जांपल बुक में इस तरह पेपर्स में इस तरह भी हो सकता है कन्वर्ट से लेकर यहाँ तक आपके पास आ जाए और आपको बोला जाए कन्वर्ट करें, तो आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये वाला फार्मूला लिख लेती हूँ 9 डिवाइडेड बाई 5 सेल्सियस प्लस 32। तो हमने क्या करना है पहले सबसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, पहले इधर लिख लेते हैं, ये हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड का कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है इस सेल्सियस, इसको सेंटीग्रेड भी आप बोल सकते हैं सेल्सियस भी बोल सकते हैं, दो इसके नाम है। ठीक है, अब इस सेल्सियस में हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, 9 डिवाइडेड बाई 5
0 प्लस 32। तो 0 के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो वो आपके पास क्या आ जाती है, 0 या आ जाती है प्लस 32। तो फ़ारेनहाइट की स्केल को आ गया 32 सेल्सियस में आ गया। ठीक है, ये 32 सेल्सियस में कन्वर्ट हो चुके हैं आपके पास। जी, एक वैल्यू आपके पास ये आ गई है। अब हमने क्या करना है, 2 का करना है। 2 इधर भी लिख सकते हैं, आई थिंक इधर भी लिख सकते हैं। अच्छा, पहले सबसे हम फार्मूला लिख लेते हैं, 9 डिवाइडेड बाई 5। अब ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी जगह हमने क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। यहाँ पर मैंने 2 पुट कर दिया, 32 आ जाएगा। ठीक है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। तो हम यहाँ पे एलसीएम वगैरह नहीं लेते क्योंकि आपको वैल्यूज़ चाहिए होंगी पूरी, मतलब फ्रैक्शन में वैल्यूज़ नहीं चाहिएंगी, डेसिमल में वैल्यूज़ आएंगी। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, डायरेक्ट 18 डिवाइडेड बाई 5 करते हैं। क्या आ जाएगा, 3.6 प्लस 32। और इसमें हमने क्या ऐड करना है, 32 को ऐड कर देना है, प्लस 32। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 35.6 सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये फ़ारेनहाइट किस में कन्वर्ट हो गया, इस सेल्सियस में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, साथ में इसको ना लिखें क्योंकि ये हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। उसके बाद 0 भी हो गया, 2 भी हो गया। अब हमने क्या करना है, 3 का फाइंड करना है। ठीक है, तो 3 का फाइंड कर लेते हैं, 3 डिग्री सेंटीग्रेड या 3 सेल्सियस। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 5। अब इस सेल्सियस की जगह हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट कर देंगे, -32। तो फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 27 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। तो इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, 27 डिवाइडेड बाई 5, तो क्या आ जाएगा, 5.4 प्लस 32। तो इसको ऐड कर दें, ऐड 32 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 37.4 आपके पास आ जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया आपने इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है, तो हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं तो हम पॉजिटिव ग्राफ बनाएंगे, ये एक्स पॉजिटिव है और ये वाई पॉजिटिव है, यहाँ पर 0 लिख लें। ठीक है, अब ये 0 2 3 है तो हम क्या करते हैं, सेल्सियस को यहाँ पे लिख लेते हैं। और ये फ़ारेनहाइट है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको फ़ारेनहाइट को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ये कितने, 0 2 3 है तो हम 0 1 2 3 तक लिख लेते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर यहाँ पर देखा जाए तो 32 35 और 37 है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 10 10 का डिस्टेंस रख लेते हैं, 10 20 30 और ये 40। ठीक है, 30 से ऊपर जा रहे हैं इस वजह से मैंने 40 तक ले लिए, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, 0 पे कितना था, 32 था, मतलब ये 0 है। अब 0 है तो इस पर 32 है, तो ये 30 31 और 32 इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे आएगा तो आपके पास ये 32 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखे जाए तो 2 सेल्सियस या 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना है, 35.6। 2 आपके पास ये है। ठीक है, 35.6 है तो मतलब ये 30 और 40 के 35.6 है, तो ये इन दोनों के दरमियान होगा। तो यहाँ से इधर लेकर आए, यहाँ से इधर, तो ये पॉइंट आपके पास तकरीबन कुछ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 3 पे आपके पास कितने हैं, 37.4। तो 37.4 है तो मतलब 40 से थोड़ा सा पीछे है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आपने क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है।